मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए। मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अबगा उजरा लिल रोह दम्माम। अबगा उजरा लिल रोह दम्माम, यानी मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए। तो कहेंगे अबगा उजरा लिल रोह दम्माम। अबगा का मतलब चाहिए होता है और उजरा का मतलब होता है टैक्सी। अब उजरा क्यों कहते हैं? इजारा, इजारा या उजारा, लोग उजारा भी कहते हैं, इजारा भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। इजारा या उजारा का मतलब भाड़ा होता है। तो भाड़े पे जो गाड़ी चलती है उसको हम उजरा कहते हैं, ठीक है। तो अबगा उजरा यानी टैक्सी चाहिए। लिल, लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब होता है के लिए। और रोह का मतलब होता है जाना, रोह का मतलब होता है जाना। और दम्माम एक सिटी का, शहर का नाम है। तो हम यहाँ पे कोई भी शहर का नाम लगा सकते हैं, जैसे मक्का है, मदीना है, रियाद है, चाहे किसी भी कंट्री का कोई भी शहर हो हम लगा सकते हैं, ठीक है। नाम कोई भी होता है, शहर का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो या जानवर का नाम हो, कोई भी नाम जो होता है ना उसकी का अरबी या उसका इंग्लिश नहीं लिखा जाता, उसको सेम टू सेम वही अल्फाज लिख दिया जाता है या बोला जाता है। तो मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए, तो कहेंगे अबगा उजरा लिल रोह दम्माम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाएंगे और उसको हम जुमलों में कैसे जोड़ करके बनाते हैं, कैसे हम किसी से बातें करते हैं, कैसे किसी के बातों को समझते हैं, ये पूरा हम अच्छी तरह से आपको जानकारी देने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पे या चैनल पे हमारे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले। अगला जुमला है आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है। आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है। ये जुमला इसलिए हम बतला रहे हैं ताकि आप कहीं भी काम करते हैं, अगर आपसे कोई कहता है सजावट करने के लिए तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि सजावट किसको कहते हैं, तो आप कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले बताऊं तो सजावट को अरबी में डिकोर कहते हैं, इंग्लिश में डेकोरेशन कहते हैं ना, तो वही चीज अरबी में डिकोर कहते हैं, ठीक है। तो आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है कहना होगा, तो कहेंगे इन तबीयत डिकोर, इन तबीयत डिकोर यानी आपके घर की सजावट। जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, जिद्दन का मतलब होता है बहुत या ज्यादा, ज्यादा के लिए जिद्दन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जमीला का मतलब होता है सुंदर, जमीला का मतलब होता है सुंदर। तो अब बहुत सुंदर है या ज्यादा सुंदर है, ये दोनों यहाँ पे सेम सेम बैठता है, ठीक है। तो ज्यादा सुंदर है या बहुत सुंदर है, दोनों के लिए हम कहेंगे जिद्दन जमीला। या जिद्दन के जगह पे वाजिद या कत्तीर, कसीर, ये जितने भी अल्फाज हैं आप इसमें से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे इन तबीयत डिकोर जिद्दन जमीला, इन तबीयत डिकोर जिद्दन जमीला। इंता का मतलब आप होता है, आप या तुम या आपका या तुम्हारा के लिए इंता का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोग इंता कहते हैं, कुछ लोग अंता कहते हैं। बेत का मतलब घर होता है, डिकोर यानी सजावट, जिद्दन यानी बहुत, और जमीला का मतलब सुंदर होता है। अभी जा रहे हो वापस कब आओगे? अभी जा रहे हो वापस कब आओगे? तो किसी से भी अगर कहना हो कि अभी जा रहे हो वापस कब आओगे तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अलहीन रोह, अलहीन रोह मीता रज्जा इजी। अलहीन रोह, अलहीन का मतलब देखिए अब भी होता है और अभी भी होता है। अभी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अलहीन और अब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको कहना हो अब जा रहे हो वापस कब आओगे, या अभी जा रहे हो वापस कब आओगे, ठीक है। तो कहेंगे अलहीन रोह मीता रज्जा इजी। मीता का मतलब कब होता है, रज्जा का मतलब वापस होता है, और इजी का मतलब आना। इजी का मतलब आना या आओगे या आ रहा हूं, आता हूं, ये जितने भी अल्फाज होते हैं ये सब के लिए इजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी जा रहे हो वापस कब आओगे तो कहेंगे अलहीन रोह मीता रज्जा इजी। अब देखिए अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अलान का मतलब भी होता है अब या अभी, और अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी। अब रोह मतलब जाना है तो रोह कहेंगे, और मीता को कितने लोग मीता कहते हैं, कितने लोग मीते कहते हैं।
कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना, कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना। आप घर में काम करते हैं या किसी मगसले में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो आपको अगर कोई कहेगा कालीन धोने के लिए तो कैसे कहेगा और क्या कहेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कालीन को अरबी में क्या कहते हैं। देखिए, कोई मर्द है या कोई औरत है, जो भी है, जैसे घर में कुछ औरतें भी काम करती हैं और मर्द भी काम करते हैं, तो जो मर्द काम करते हैं उनको लिए भी ऐसा काम, बहुत से लोग हैं कफील हैं जो कि सारा काम करवाते हैं, और औरतें भी हैं तो उनसे भी बहुत से कफील हैं जो सारा काम करवाते हैं। तो आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो काम है मैं आपको बतला रहा हूँ कि कालीन को अरबी में सिजाद कहते हैं, कालीन को अरबी में सिजाद कहते हैं। कालीन किसको कहते हैं, जो जमीन पे बिछाते हैं, मोटा वाला जो वो कपड़ा होता है, उसको चटाई कहें या चाहे जो भी कहें, उसको कालीन कहा जाता है, कारपेट कहा जाता है, ठीक है। तो उसको अरबी में सिजाद कहते हैं, ठीक है। वसख का मतलब गंदा होता है, वसख का मतलब गंदा, यानी सिजाद गंदा है, कहना होगा कालीन गंदा हो गया है या कालीन गंदा है, तो कहेंगे सिजाद वसख, सिजाद वसख यानी कालीन गंदा है, ठीक है। हो व गसील, हो व गसील यानी उसे धो देना या उसे धोना है, ठीक है। हो व गसील का हुआ का मतलब होता है उस या उसे, ठीक है। तो आप कहेंगे उसको धो देना या उसे धो देना, तो कहेंगे हो व गसील यानी कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना, तो सिजाद वसख हो व गसील इस तरह से कह सकते हैं। अब कालीन गंदा हो गया उसे धो देना, तो सिजाद वसक हुआ गसील। देखिए, जो भी अल्फाज है, जैसे बहुत से क्षेत्रों में एक सामान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो हमको जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको उसका दूसरा नाम मालूम है तो आप बेशक हमको कमेंट में बताइएगा कि भाई ये चीज़ को ये चीज़ भी कहते हैं हमारे देश के अंदर, हम जहाँ काम करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा अगर कभी कभी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हम कुवैत में काम करते हैं या हम बहरीन में काम करते हैं, तो थोड़ा हमें भी मालूम होगा कि हाँ भाई, हाँ हमारे देखने वाले हैं जो वो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई चीज़ को आपको अगर नाम मालूम है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। तो कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना। अब यहाँ पे हम मगसला में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं जो कालीन लेकर के आते हैं या कपड़े लेकर के आते हैं। मैंने कपड़ों के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जो लोग दर्जी का काम करते हैं उनको मालूम है, वो वीडियो देखे भी होंगे और नहीं देखे होंगे। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हमसे आप लिंक मांगिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इंशाल्लाह आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे हमने जो अल्फाज जो भी वीडियो में बनाते हैं, हमारे जितने भी वीडियो अगर हमारे पूरे वीडियो को देख चुके हैं तो माशाअल्लाह आपको ज़्यादा किसी और से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी, ठीक है। इसलिए मैं कहते हैं कोई भी वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हारी उम्र कितनी है पहले बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है पहले बताओ। अगर ये हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे पूछता है तो कैसे पूछेगा। हम कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे कोई पूछ देता है तुम्हारी उम्र कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उम्र को अरबी में उम्र ही कहते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में उम्र कहते हैं ना, तो यहाँ अरबी में भी उम्र कहते हैं। तो तुम्हारी उम्र कितनी है पहले बताओ अगर कहना होगा, या तुम्हारी उम्र कितनी है, इतना भी लोग को पहले बताओ नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है। पहले बताओ मतलब अव्वल कलम या अव्वल कलाम इस तरह से कहेंगे, तो पहले बताओ या पहले बोलो, ठीक है। अब तुम्हारी उम्र कितनी है कहना होगा तो कम, कम का मतलब कितना या कितनी होता है, ठीक है। उम्र का मतलब उम्र होता है, उम्र को अरबी में उम्र कहते हैं, लेकिन यहाँ हमने दिया उम्रक, उम्रक उम्र दिया है, उसके बाद एक काले अक्षर में काले से लिखा है हमने क, तो इस क का मतलब तुम्हारी होता है, ठीक है। क का मतलब तुम्हारी होता है, यानी शॉर्टकट में जब हम बोलेंगे तो उम्रक बोलेंगे तो उम्रक का मतलब हो गया तुम्हारी उम्र, तुम्हारी उम्र। यानी क किसी भी अल्फाज के आखिरी में इस तरह से आएगा तो उसका मतलब तुम्हारी होता है। तो तुम्हारी उम्र कितनी है, इस तरह से हम कह सकते हैं कम उम्रक, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए, मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए। अब आपको जो चीज़ का टिकट चाहिए वहाँ पे आप उसका नाम ले सकते हैं और बोल सकते हैं। बस आपको ये चीज़ जानना होगा कि उस गाड़ी को क्या कहते हैं जिस गाड़ी का हमको टिकट चाहिए। जैसे बस, टैक्सी, ट्रेन,
जहाज, जो भी है उसका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बस को मैं आपको बता दूं, बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। हाफिला यानी बस। ट्रेन को अरबी में क़ितार कहते हैं। वो ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रेन को अरबी में क़ितार कहते हैं और टैक्सी को हमने उजरा बतलाया पीछे, ठीक है। और जहाज को तैयारा कहते हैं और टिकट को तज़करा कहते हैं। टिकट को तज़करा। तो मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अबगा तज़करा, यानी मुझे बस की टिकट चाहिए। अबगा तज़करा हाफिला, हाफिला अबगा तज़करा हाफिला लिल रोह उम्रा, लिल रोह उम्रा। अबगा का मतलब चाहिए। अब यहाँ पे चाहे तो अना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अना अबगा तज़करा हाफिला लिल रोह उम्रा, यानी मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए, ठीक। मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? अगर हमको अपने कफील से, अपने मुदीर से पूछना हो, जैसे कोई आदमी गलती से भी दे देता है या किसी तरीके का पैसा काट लेता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे आपने कोई गलती कर दिया और मुखालफा आ गया, तो फाइन आएगा, तो वो फाइन कितने कफील लोग हैं काट लेते हैं, ठीक है। या किसी दुकान में काम करते हैं, वहाँ पे अगर कोई आया और किसी तरह की कुछ मिस्टेक हुआ और उसका अगर मुखालफा आया तो वो लोग काट लेते हैं, ठीक है। मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? अगर ये हमको कहना हो, किसी से कहना हो, पूछना हो, तो कैसे पूछेंगे? सबसे पहले जान लीजिए, रातिब यानी सैलरी। सैलरी को अरबी में रातिब कहते हैं या मास भी कहते हैं। मास का मतलब भी सैलरी होता है और रातिब का मतलब भी सैलरी होता है। तो हमने यहाँ रातिब लिखा है, रातिब का मतलब सैलरी, लेकिन लिखा है रातिबी, रातिबी। तो ये बी जब हमने लिखा है तो इसका मतलब होता है मेरी सैलरी। यहाँ अना लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रातिबी नहीं लगाएंगे, रातिब कहेंगे, तो अना रातिब कहना पड़ेगा। और जब हम रातिबी कह देते हैं तो अना लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी सैलरी हो गया उसका। लेश का मतलब क्यों, आती का मतलब दिया, इन का मतलब आपने, कलील का मतलब कम होता है, यानी मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं हजाम के यहाँ बाल कटाने जा रहा हूँ। हम लोग अपने देश में हजाम कहते हैं, नाई कहते हैं या ठाकुर कहते हैं। हमारे क्षेत्र में तो हजाम को ठाकुर भी कहते हैं, लेकिन और राज्यों में ठाकुर का मतलब बड़ा जाति होता है, ठीक है। वो लोग जो राजपूत होते हैं उनको ठाकुर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे क्षेत्र में हजाम को भी ठाकुर कहते हैं, ठीक है। तो मैं हजाम के यहाँ बाल कटाने जा रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अनारो हल्लाग, अनारो हल्लाग। अना का मतलब मैं, रो का मतलब जा रहा हूँ, यानी अनारो यानी मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊंगा या मैं जाता हूँ, ठीक है। हल्लाक का मतलब होता है हजाम, हल्लाक का मतलब होता है हजाम, ठीक है। गुस्सार, गुस्सार, गुस का मतलब काटना होता है, सार का मतलब बाल होता है। सार का मतलब गाल और बाल, और गुस का मतलब काटना, ठीक है। तो मैं हजाम के यहाँ बाल कटाने जा रहा हूँ, वो ठीक है, इस तरह कहना होगा। तो अनारो हल्लाक गुस्सार कह सकते हैं, गुस्सार, या यहाँ अनारो हिना हल्लाक भी कह सकते हैं। हिना का मतलब यहाँ होता है, तो आप हल्लाक के आगे पीछे हिना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अनारो हिना हल्लाक गुस्सार, इस तरह से कह सकते हैं। बहुत से लोग हल्लाक कहते हैं, बहुत से लोग हल्लाग कहते हैं, ठीक। मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है कपड़ा सिलाने, या मुझे दर्जी की दुकान जाना है कपड़ा सिलाने, या मुझे दर्जी के यहाँ जाना है कपड़ा सिलाने, हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ हमने दुकान दिया है, तो दुकान के बारे में भी हम यहाँ बतलाएंगे। अनारोह महल खयात, अनारोह महल खयात, यानी मैं दुकान पर, दर्जी के दुकान पर जा रहा हूँ। अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ, महल यानी दुकान पर, खयात यानी दर्जी के, खयात का मतलब दर्जी के। तो अनारोह महल खयात यानी मैं दर्जी के दुकान पर जा रहा हूँ या मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है, ठीक है। और खैत मलाबिस, खैत मलाबिस, खैत का मतलब सिलाई होता है, सिलने को खैत कहते हैं, ठीक है। सिलने को खैत कहते हैं, धागे को भी खैत कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझना है कि कोई आपसे खैत कहता है तो धागे के बारे में बोल रहा है या सिलने के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब जो सिलाई का मशीन होता है उसको खैत मकीना कहते हैं, उसको खैत मकीना, मकीना का मतलब मशीन होता है और खैत का मतलब सिलने वाला मशीन, ठीक है। तो आप खैत बोलेंगे तो आपको भी ये देखकर बोलना है कि हम धागे को बोल रहे हैं या सिलने को बोल रहे हैं, ठीक है। गुमास का मतलब कपड़ा होता है, अगर जो कपड़ा सिला हुआ नहीं है तो उसको हम गुमास कहते हैं, और जो सिला हुआ कपड़ा है उसको मलाबिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे तो दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते, दोनों में से एक कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अनारो महल खयात
खैत, खैत मलाबिस या खैत गुमास कह सकते हैं। टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, उसे बनवा दो। टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, उसे बनवा दो। अगर आपका कफील कहता है या आपका मुदीर कहता है या आपकी मैडम कहती है, ठीक है, या आपको किसी से अपने कफील से कहना है कि टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, उसको बनवा दो, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे, देखिए, टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं, टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। तो वाहिद कदम ताउला, वाहिद कदम ताउला मकसूर। वाहिद का मतलब एक होता है, कदम का मतलब पैर होता है, कदम का मतलब पैर होता है। ताउला यानी टेबल, और मकसूर का मतलब टूटा हुआ। कोई चीज टूटा हुआ है तो उसको मकसूर कहते हैं, ठीक है। अगर टूट गया है तो टूटने वाली चीज को, टूटी हुई को कसर कहते हैं। कुछ चीज टूट गया, तुरंत टूट गया तो उसको कहेंगे कसर, यानी टूट गया, ठीक है। लेकिन वही पहले से टूटा हुआ है, तो अगर हमको किसी से बतलाना है कि ये पहले से टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर, ठीक है। तो कहेंगे वाहिद कदम ताउला मकसूर, यानी टेबल का एक पैर टूटा हुआ है। हो व तरतीब सौवी, हो व तरतीब सौवी, यानी उसे बनवा दो, या उसे बनवाना पड़ेगा, या उसे बनवाना है, या उसे बनवाया जाए। ये जो भी हमको कहना है तो हम कह सकते हैं। तो यही सेंटेंस हम बोलेंगे कि हो व तरतीब सौवी, यानी उसे बनवा दो या उसको बनवा दो। हो का मतलब उस होता है या उसे होता है, ठीक है। या उसको भी कहना है, उसका, उसकी, उसको, तो यहाँ पे हो का इस्तेमाल किया जाता है। तुम पैदल ना चलो थक जाओगे, तुम पैदल ना चलो थक जाओगे। अगर ये कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इन तयम शेना मा कदम कदम, इन तयम शेना माँ कदम कदम ताबान सौवी, यानी तुम पैदल ना चलो थक जाओगे। इन का मतलब तुम होता है, और यमसेना का मतलब होता है चलना। चलने को यमसेना कहते हैं, यमसी कहते हैं, यमसी भी कहते हैं या यमसेना कहते हैं। यानी तुमको चलने को हम कहेंगे, किसी को चलने को कहेंगे तो यमसेना कहेंगे। यमसेना यानी तुम चलो, चलो, ठीक है। और यमसी कहेंगे अगर साथ में चले तो भी यमसी भी कह सकते हैं या यमसेना भी कह सकते हैं। तो इन यमसेना माँ कदम कदम। अब कुछ लोग यमसी कह देते हैं, कुछ लोग यमसेना कह देते हैं, जैसे जिसको समझ में आता है वैसे बोल देता है, ठीक है। माँ का मतलब नहीं होता है, तो तुम पैदल ना चलो, तुम इन यमसेना माँ, यानी तुम पैदल ना चलो। तो पैदल को कहेंगे कदम कदम, कदम कदम यानी पैर, पैर से ना चलो। हम लोग कहते हैं ना, पैर से चलने को कदम पैदल कहते हैं। तो कदम कदम, कदम का मतलब पैर होता है, तो कदम कदम कहेंगे यानी पैदल, ठीक है। और ताबान सौवी यानी थक जाओगे। तो थकने को अरबी में ताबान कहते हैं, थकने को, बीमार को, या कोई काम थोड़ा नॉर्मल हो गया, ढीला हो गया है ना, तो उसको भी ताबान कहते हैं। जैसे काम हम चल रहे, काम पहले चल रहा था, अभी काम नहीं चल रहा है, काम मंदा हो गया है, तो उसको भी हम कहेंगे ताबान, ठीक है। कोई आदमी थक गया है, उसको भी कहेंगे ताबान। कोई आदमी बीमार हो गया है, उसको भी कहेंगे ताबान, ठीक है। सौवी मतलब करना होता है, बनाना होता है, कुछ पकाना होता है, उसको भी सौवी कहेंगे, है ना। कुछ होना है तो उसको भी सौवी कहेंगे, कुछ करना है उसको भी सौवी कहेंगे। तो कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तुम जाओ मेरा सूट लॉन्ड्री से लाओ, तुम जाओ मेरा सूट लॉन्ड्री से लाओ। कोई आपका कफील है, मुदीर है, या आपके कफील के घर का कोई भी फर्द है, अगर वो बोलता है कि तुम जाओ लॉन्ड्री से मेरा कपड़ा लेकर के आओ, या मेरा बदला लेकर के आओ, मेरा सूट लेकर के आओ, तो कैसे कहेगा? ठीक है, कहेगा रोह मगसला यानी लॉन्ड्री जाओ, लॉन्ड्री जाओ। रोह का मतलब जाओ या जाना, और मगसला यानी लॉन्ड्री को मगसला कहते हैं, ठीक है। मिन जिब अना बदला, मिन का मतलब से भी होता है, और मिन का मतलब कौन भी होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर कोई कहता है रोह मगसला मिन जिब अना बदला, मतलब कि रोह मगसला मिन यानी तुम जाओ मगसला से, जाओ मगसला से। जिब का मतलब होता है लाना, जिब का मतलब लाना, लाओ, तो जिब कहते हैं। जिब का मतलब लाओ होता है या लाना होता है। तो लाओ यहाँ कहना है। अना बदला यानी मेरा सूट, सूट को अरबी में बदला कहते हैं, सूट को अरबी में बदला कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सूट हो। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं मर्दाना सूट जो होता है, यानी जेंट्स सूट होता है, जैसे पैंट शर्ट हुआ या कुर्ता पजामा हुआ, ठीक है, तो उसको, या कोट पैंट हुआ, तो उसको कहते हैं बदला, उसको बदला कहते हैं। लेकिन वही अगर लेडीज का सूट है,
लेडीज का सूट है तो उसको भी बदला कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी हुरमा बदला कहेंगे, ठीक है, या उसको फुस्तान कहेंगे। वैसे फुस्तान कहते हैं जो भी समीज होता है, अच्छा हो चाहे कोई भी हो, तो उसको फुस्तान कहते हैं। फुस्तान का मतलब लेडीज का जो फ्रॉक होता है उसको फुस्तान कहते हैं। और नकाब होता है, नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं, नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, काले रंग का, ऐसे ज्यादा तो काले रंग का ही होता है, लेकिन बहुत से लोग अलग अलग रंगों में भी नकाब पहनते हैं, तो उसको अरबी में अबाया कहते हैं। तो मर्दाना सूट को बदला कहेंगे, लेडीज सूट को फुस्तान कहेंगे या बदला भी कर सकते हैं, और नकाब जो होगा उसको अबाया कहेंगे, नकाब होगा उसको अबाया कहेंगे। अब इसी में एक और चीज बता दूं, लिखा नहीं रही बता दूं, मर्द जो जुब्बा पहनते हैं उसको तूब कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप कपिल के यहाँ काम करते हैं तो हो सकता है कपिल अगर बोल दे कि जाओ मेरा तूब मगसला से लेकर के आओ, तो वहां पे तूब का नाम लेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। सबसे पहला जुमला है, मैंने तुमको मैसेज भेजा, तूने देखा नहीं। मैंने तुमको मैसेज भेजा, तुमने देखा नहीं। हम लोग हिंदी या उर्दू में इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अरबी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे अना इन तवद्दी रिसाला, अना इन तवद्दी रिसाला, इन माफी सूफ, इन माफी सूफ। अना का मतलब मैंने, इन का मतलब तुमको, वद्दी का मतलब भेजा, भेजने को वद्दी कहते हैं, और रिसाला का मतलब मैसेज होता है, रिसाला का मतलब मैसेज होता है। इन का मतलब तूने, माफी का मतलब देखा नहीं है, नहीं है, और सूफ का मतलब देखना होता है, सूफ का मतलब देखना होता है। तो अना इन तवद्दी रिसाला इन माफी सूफ, यानी मैंने तुमको मैसेज भेजा, तुमने देखा नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है, तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। हमारे एक दोस्त ने हमसे मैसेज करके कल पूछा कि भाई मैंने एक आदमी से बोल दिया कि तुम जालान कर रहे हो, लेकिन हमको खुद नहीं मालूम कि जालान का मतलब क्या होता है, इसे मैंने बोल दिया, क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो हमने उनको बताया वो जालान का मतलब गुस्सा होता है। तो ये तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इन तवाजिद सूरा, इन तवाजिद सूरा जालान, हाजा माफी जैन, हाजा माफी जैन। अब जैन की जगह पे आप चाहें तो कोई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तमाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको मालूम होगा कि अच्छा के लिए कौन सा अल्फाज होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तवाजिद सूरा, इन का मतलब तुम, वाजिद का मतलब बहुत होता है, सूरा का मतलब जल्दी होता है, और जालान का मतलब गुस्सा होता है, जालान का मतलब गुस्सा होता है। और हाजा, हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है। माफी का मतलब नहीं है, माफी में दो अल्फाज हैं, एक माँ है दूसरा फी है। माँ का मतलब नहीं होता है, फी का मतलब है होता है, लेकिन कहीं कहीं के पे माँ का मतलब क्या भी होता है और कहीं कहीं पे फी का मतलब में भी होता है, और जैन का मतलब अच्छा होता है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ये आपको अच्छे से समझना होगा कि किस चीज का मतलब कहाँ पे क्या होगा। तुम कहाँ रहते हो मुझे सब पता है, तुम कहाँ रहते हो मुझे सब पता है। अगर ये आपको कहना होगा किसी से तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इन तवैन तस्कुनु, इन तवैन तस्कुनु, अना कुल्लु आरफ, अना कुल्लु आरफ। आप आरफ के जगह पे चाहें तो मालूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल्लु मालूम, अना कुल्लु मालूम, इस तरह से भी कह सकते हैं। इन का मतलब तुम होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। अब वैन की जगह पे आप चाहे तो ऐना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐना का मतलब भी कहाँ होता है और वैन का मतलब भी कहाँ होता है। तस्कुनु, तस्कुनु दो अल्फाज होते हैं, एक तस्कुनु एक अस्कुनु। अस्कुनु का मतलब होता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, यानी ये अपने तरफ इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तस्कुनु यानी दूसरे के लिए जो सामने है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तस्कुनु, तस से मालूम होता है कि ये सामने वाले को बोला जा रहा है, और अ से मालूम होता है कि ये अपने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो तस्कुनु यानी ये सामने वाले को कहा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो मुझे सब पता है। तो कहेंगे इन तवैन तस्कुनु, अना कुल्लु आरफ। अना का मतलब मुझे और कुल्लु का मतलब सब और आरफ का मतलब पता है। उसने तुम्हें उसने मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो, उसने तुम्हें मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो। ये अल्फाज हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। हम दो आदमी कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमें मार दिया और हम कहते हैं हमारा दोस्त वहां खड़ा होकर के चुपचाप देख रहा था, ठीक है। तो वहां पे अगर हमको कहना होगा कि उसने मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो, तो क्या कहेंगे? कहेंगे हो व अना उद्रूब, हो व अना उद्रूब व इन तफक्त सूफ,
व इन फ़क्त सूफ, या फ़क्त के जगह पे आप चाहें तो बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तबस्सूफ यानी तुम बस देख रहे हो, ठीक है। तो हो व अना, हुआ का मतलब उसने, अना का मतलब मुझे होता है, उदरूब का मतलब मारा। यहाँ गलती से उधर ऊब लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उदरूब होता है, उदरूब। व इन तफ़क्त सूफ यानी वह का मतलब और होता है, इन का मतलब तुम होता है, ठीक है। फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है, फ़क्त का मतलब सिर्फ। तो हम लोग अपने देश में हिंदी में या उर्दू में बस भी कहते हैं, बस तो बस का मतलब भी सिर्फ होता है, और बस का मतलब अरबी में उसको फ़क्त कहते हैं। तो अरबी लोग भी जो है वो फ़क्त भी कहते हैं और बस का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, हो व अना उदरूब व इन फ़क्त सूफ, या व इन बस सूफ यानी उसने मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो। इस तरह से बोला जा सकता है, बोल सकते हैं, ठीक। मैंने इधर उधर बहुत देखा, वह नहीं मिला। मैंने इधर उधर बहुत देखा, वह नहीं मिला। अगर कहना होगा तो कहेंगे अना मिन्ना मिन्ना, अना मिन्ना मिन्ना वाजिद सूफ हुवा मा हस्सल। अना मिन्ना मिन्ना, देखिए मिन्ना का मतलब, ऐसे मिन्ना का मतलब इधर होता है या उधर होता है, ठीक है। तो अगर मिन्ना मिन्ना कहना होगा यानी इधर उधर, तो मिन्ना मिन्ना कह सकते हैं, ठीक है। अना का मतलब मैंने होता है, मिन्ना मिन्ना का मतलब होता है इधर उधर या यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ या इधर उधर। वाजिद का मतलब बहुत होता है, और देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, देखा यानी सूफ। हुआ का मतलब होता है अरबी में वह, हुआ को यानी वह का अरबी होता है हुआ। मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए हिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर औरत के लिए कहना हो तो हिया कहेंगे, और मर्द को कहना हो तो हुआ कहेंगे। और नहीं का अरबी माँ होता है, माँ या ला। माँ का मतलब भी नहीं होता है और ला का मतलब भी नहीं होता है। तो ये दोनों अल्फाज माँ या ला, ना, मत, नहीं, ये के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मिलने को अरबी में हस्सल कहते हैं। जैसे मुझको मिला तो भी कहेंगे हस्सल, तुमको मिला तो भी कहेंगे हस्सल, नहीं मिला, ठीक है, तब भी कहेंगे हस्सल, या मैंने कुछ पा लिया तो भी कहेंगे हस्सल यानी मैंने पा लिया या मिल गया, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं। अना मिन्ना मिन्ना वाजिद सुफ हुआ मैं हस्सल यानी उधर उधर मैंने बहुत देखा, वह नहीं मिला, ठीक। तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो, तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो। हमको अगर किसी से पूछना होगा, कहना होगा तो कैसे कहेंगे, तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो। तो कहेंगे इंत अना लेश, इंत का मतलब तुम, इंत का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे। अना का मतलब मैं होता है, मेरा होता है, मुझे होता है, ठीक है। ये कई जगह अना का इस्तेमाल किया जाता है। लेश का मतलब क्यों होता है, लेश का मतलब क्यों होता है, ठीक है। अब लेश की जगह पे आप चाहे तो लेमाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए लेमाजा का मतलब भी होता है क्यों, वैश का मतलब भी होता है क्यों। लेश वैश ये दोनों क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो तुमने लेश, अलातुल का मतलब होता है बार बार, लगातार। अलातुल का मतलब होता है बार बार, लगातार। तो ऐसे भी बार बार भी बोल सकते हैं और लगातार भी बोल सकते हैं। और तिस्साल सौवी का मतलब होता है फोन करना, तिस्साल का मतलब फोन करना, और सौवी मतलब करते हो। तो यहाँ करते हो तो यहाँ पे हम सौवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो अगर कहना होगा, या तुम मुझे लगातार फोन क्यों करते हो, तो कहेंगे ऐन ताना लेस अलातुल तिस्साल सौवी, आओ मेरे पास बराबर में बैठो, बराबर में बैठो। ये जुमला हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हम 2 आदमी 3 आदमी हैं एक साथ में, और कोई आदमी ज़मीन पे बैठा है, कोई आदमी कुर्सी पे बैठा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमको कहना होगा कि चाहे नीचे वाला कहे कि आओ हमारे साथ ज़मीन पर बैठो, या ऊपर वाला कहे कि आओ हमारे साथ कुर्सी पे बैठो, तो इस तरह से अगर कहना होगा यहाँ पे ये जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे आओ मेरे साथ, मेरे पास बराबर में बैठो, या मेरे साथ बराबर में बैठो, या मेरे पास बराबर में बैठो, ठीक है। साथ और पास में थोड़ा अंतर होता है। पास में अंतर होता है कि मेरे करीब में बैठो ना नज़दीक, और साथ का मतलब कहीं भी हम लोग हैं वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो कहेंगे ताल इंदी फी सवा सवा इजलिस। ताल इंदी, ताल का मतलब होता है आओ, और इंदी का मतलब होता है मेरे पास। इंदी का मतलब होता है मेरे पास।
ठीक। मेरे पास, तो आओ मेरे पास यानी तालिंदी फ़ी का मतलब में भी होता है और है भी होता है, तो मैंने यहाँ पे फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया है। सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ या बराबर बराबर, ठीक है, बराबर में भी कह सकते हैं या साथ भी कह सकते हैं। और इजलिस का मतलब होता है बैठना, तो आओ मेरे पास बराबर में बैठो या आओ मेरे साथ बराबर में बैठो, इस तरह से कहना होगा। तो कह सकते हैं कि तालिंदी फ़ी सवा सवा इजलिस, यानी आओ मेरे साथ बराबर में बैठो, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक। अगला जुमला है, क्या यह काम तुम नहीं कर सकते? क्या यह काम तुम नहीं कर सकते कहना होगा तो कहेंगे हल हादा शुगुल इन तमा तिगदर। हल हादा शुगुल, हल का मतलब होता है क्या, और हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, इंता का मतलब तुम होता है, माँ का मतलब नहीं होता है। इंता का मतलब तुम होता है और माँ का मतलब नहीं होता है। और तिगदर, तिगदर का मतलब होता है जैसे कोई भी काम हम कर सकते हैं, यानी सकता, सकता, सकते, शक्ति, ठीक है, ये जो भी अल्फाज आता है तो यहाँ पे तिगदर या इगदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब तिगदर और इगदर में अंतर क्या है? तिगदर का मतलब होता है जब हम तिगदर कहते हैं यानी सामने वाले को मुखातिब करके बोलते हैं, और इगदर कहते हैं तो अपने आप को मुखातिब करते हैं। ठीक है। तो तिगदर और इगदर में ये अंतर होता है। अगर हमको सामने वाले को कहना है तो हम तिगदर कहेंगे, और अपने आप को कहना है कि मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे हम इगदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लोग अब इसको इकदर कहते हैं या इगदर कहते हैं। अब आप इस तरह से भी बोल सकते, इगदर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अगदर भी कहते हैं। ठीक। तो क्या यह काम तुम नहीं कर सकते, तो हल हाजा शुगुल इन तमा तिगदर, इस तरह से कह सकते हैं। क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ। क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ, अगर हमको कहना होगा, यानी कोई कहता है ये काम तुम कर सकते हो या डरते हो करने में, तो ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ, तो कहेंगे लेशमा, लेशमा यानी क्यों नहीं, लेशमा यानी क्यों नहीं। अनाहादा, अनाहाजा मतलब मैं यह, शुगुल का मतलब काम होता है, मैं यह काम, अनाहाजा शुगुल यानी मैं यह काम, बिदुन खौफ इगदर, बिदुन खौफ इगदर, बिदुन का मतलब होता है बिना और खौफ का मतलब होता है डर, तो बिदुन खौफ यानी बिना डरे, इगदर यानी कर सकता हूँ, इगदर का मतलब मैं कर सकता हूँ अपने आप को। यहाँ मैंने बताया ना पिछले जुमले में कि तिगदर का मतलब होता है सामने वाले को मुखातिब करते हैं तो तिगदर कहते हैं, और अपने आप को मुखातिब करते हैं तो इगदर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने अपने आप के लिए मुखातिब किया है, क्योंकि क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ, तो कहेंगे लेश मा अना हादा शुगुल बिदुन खौफ इगदर, बिदुन खौफ इगदर यानी क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, वो कोई भी अरबी का अल्फाज मुश्किल नहीं होता है, अगर हम चाहेंगे सीखने के लिए तो सीख सकते हैं। सिर्फ अरबी ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा कि आपके दोस्तों में या आपके साथियों में कोई आदमी होगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, अरबी नहीं पढ़ा है, अंगूठा छाप है, लेकिन अरब देशों में जा कर के 2 साल 4 साल रह गया तो अरबी सीख जाता है। इंग्लिश देशों में जा कर के 2 साल 4 साल रह गया तो वो इंग्लिश सीख जाता है। ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि अगर हमारे अंदर लगन है, हम चाहेंगे कोशिश करना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमको लफ्ज़ बा लफ्ज़ समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए कौन सा लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, अपने के लिए क्या बोलेंगे और दूसरे के लिए क्या बोलेंगे, ये हमको समझना होगा। ठीक है। तुम रहने दो मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ, तुम रहने दो मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ, अगर ये जुमला हमको कहना होगा तो कहेंगे इन तखल्ली, इन तखल्ली। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन का मतलब तुम होता है और खल्ली का मतलब छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। ये 3 जुमले हैं, यहाँ पे हम खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी इन तखल्ली तुम रहने दो, तुम जाने दो, तुम छोड़ दो। ठीक है। यहाँ तो अब हमको कहना है यहाँ तुम रहने दो, तो इन तखल्ली, अना खुद यदुन, अना खुद यदुन, अना खुद यदुन का मतलब होता है, अना का मतलब मैं, खुद का मतलब होता है अपना या अपने। ठीक है। और यदुन का मतलब हाथों से, यदुन का मतलब हाथों से, तो मैं खुद अपने हाथों से कहना होगा तो कहेंगे अना खुद यदुन अकूलू, अकूलू यानी खा सकता हूँ, अकूलू यानी खा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अकूलू ताकुलू इस तरह से होता है, तो आकुलू का मतलब होता है अपने आप को मुखातिब करेंगे तो आकुलू कहेंगे,
और दूसरे को मुखातिब करेंगे तो ताकुलू कहेंगे। इसके पहले भी मैंने इकदर और तिकदर के बारे में बता दिया। और जहाँ आएगा या ई आएगा वहाँ पे अपने आप को मुखातिब किया जाता है, और तो जहाँ आएगा वहाँ सामने वाले को मुखातिब किया जाता है। तो अकुलू की जगह पे आप चाहें तो फिर यहाँ पे अकुलू इकदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस इकदर इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पे, ठीक, लेकिन आपको मैंने वो लिख करके बता दिया है कि यहाँ पे इकदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने रास्ता नहीं देखा फिर भी जा सकता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ इकदर साइड में लिखा है कि क्योंकि हम चाहें तो इकदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रास्ता नहीं देखा फिर भी जा सकता हूँ, फिर भी मैं जा सकता हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना तरीक माफ़ी सूफ़। अना तरीक, अना का मतलब मैंने, तरीक का मतलब रास्ता, माफ़ी का मतलब नहीं है, नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा है या नहीं देखा, ठीक है। माफ़ी सूफ़, सूफ़ का मतलब देखना होता है, तो माफ़ी सूफ़ यानी नहीं देखा या नहीं देखा है। बादैन यानी फिर भी, बादैन यानी फिर भी या बाद में, बाद होता है, बादैन का मतलब बाद होता है या फिर होता है, ठीक है। तो अनारोह मैं जा सकता हूँ, अनारोह अगर कहते हैं तो जा सकता हूँ। अब यहाँ पे चाहेंगे तो अनारोह इकदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इकदर नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया है, जुमला बना दिया है कि मैंने रास्ता नहीं देखा फिर भी मैं जा सकता हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना तरीक माफ़ी सूफ़ बादैन अनारोह इकदर, या सिर्फ अनारोह पे भी हम रुक सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तरीक के लिए सबील का भी इस्तेमाल किया जाता है। तरीक का मतलब भी रास्ता होता है, सबील का मतलब भी रास्ता होता है, और शेरात का मतलब भी रास्ता होता है। तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना। तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना। अगर ये जुमला हमको कहना होगा तो कैसे कहेंगे? अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि हम कलम के नहीं करेंगे, कोई भी सामान अगर किसी के पास है अच्छा लग रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हारा ये चीज़ अच्छा है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना। हमने एग्ज़ाम्पल कलम पे दिया है, ठीक है। तो तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना कहना होगा तो कहेंगे इंत कलम। अब यहाँ पे कलम को लोग अरबी में गलम भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप भी चाहें तो गलम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है कलम बोलने के लिए लोग गलम बोलते हैं। इन तकलम जैन आती, जैन इन तकलम जैन यानी तुम्हारी कलम अच्छी है। आती यानी दे, आती का मतलब होता है आती अना, आती अना यानी मुझे दे दो। आती अना का मतलब मुझे दे दो, या आती अना ना कहकर हम आतिनी भी कह सकते हैं, ठीक है। आतिनी का मतलब भी होता है मुझे दे दो या मेरा दे दो, ठीक है। तो आतिनी भी कह सकते हैं, जैसे आतिनी इन तशील तानी, इन तकलम जैन आतिनी यानी तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो। इन तशील तानी यानी तुम दूसरा ले लेना। इन का मतलब तुम होता है और शील का मतलब लेना होता है, और तानी का मतलब दूसरा होता है, तानी का मतलब दूसरा होता है। तो इन तकलम जैन आती आती इन तशील तानी, इस तरह से आप कह सकते हैं और बोल सकते हैं। तुम एक अच्छे आदमी हो तुम्हारा काम बेहतर है। तुम एक अच्छे आदमी हो तुम्हारा काम बेहतर है। अगर ये कहना होगा, इस तरह से कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? कहेंगे इन तवाहिद कोइस नफ़र, इन तवाहिद कोइस नफ़र या इन तज़ैन कोइस नफ़र, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। कोइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तमाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अरबी का अल्फाज है जो कोइस यानी अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने एग्ज़ाम्पल लिया है कि तुम एक अच्छे आदमी हो तुम्हारा काम बेहतर है, तो कहेंगे इन तवाहिद कोइस नफ़र, इन तवाहिद कोइस नफ़र यानी तुम एक अच्छे आदमी हो। व इन तअमल अहसन, व इन तअमल अहसन, व इन यानी और तुम्हारा, अमल मतलब काम होता है, अहसन मतलब बेहतर है, अहसन मतलब बेहतर है। देखिए अहसन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई आदमी आता है पूछता है आपकी तबीयत कल ख़राब थी आज कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं अहसन यानी बेहतर हैं, अहसन का मतलब बेहतर है, ठीक है। या आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये आपका काम कैसा है भाई, तो सामने वाला कह सकता है अहसन यानी बेहतर है। तो अहसन का मतलब बेहतर भी होता है अच्छा होता है, यानी अच्छा है या बेहतर है दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अहसन कह सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया उसी जुमले में आप अहसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी उसको बोल सकते हैं। तुम एक अच्छे आदमी हो तुम्हारा काम बेहतर है, ठीक है। तो इन तवाहिद कोइस नफ़र व इन तअमल अहसन या इन ता सुगुल अहसन भी कह सकते हैं। अमल का मतलब भी काम होता है और सुगुल का मतलब भी काम होता है। कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है।
तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी और उर्दू में हम बोलते हैं ना कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इन तवाजिद सूरा जालान, इन तवाजिद सूरा जालान हाजा माफी जैन, हाजा माफी जैन, यानी यह तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। इन का मतलब तुम होता है, वाजिद का मतलब बहुत होता है या ज्यादा होता है, ठीक है। सूरा का मतलब जल्दी होता है, जालान का मतलब गुस्सा होता है, नाराज होने को, गुस्सा करने को अरबी में जालान कहते हैं। और हादा या हाजा का मतलब यह या इस होता है। माफी का मतलब नहीं है। जैन का मतलब अच्छा है, ठीक है। जैन की जगह पे आप कोई, इस, तमाम या जो भी आपको मालूम है आप इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, जुमला है, आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं। आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं। आपका कफील है, आपका दोस्त है, कोई भी है आपके साथ में है, आपसे अगर अरबी में बोलेगा कि आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं तो कैसे बोलेगा? कहेगा ताल शगल सैयारा यमसी बेत, ताल शगल सैयारा यमसी बेत। देखिए ताल का मतलब आओ होता है, सगल का मतलब होता है चालू करना। तो सुगुल भी कहा जाता है और सगल भी कहा जाता है। सुगुल का मतलब काम होता है, लेकिन कोई चीज चालू करना हो तो लोग सुगुल भी कहते हैं और सगल भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सगल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ताल शगल यानी आओ, सगल का मतलब चालू करो, सैयारा यानी गाड़ी, आओ गाड़ी चालू करो, तो ताल शगल सैयारा या ताल सैयारा सगल कह सकते हैं। यमसी बेत यानी घर चलते हैं। यमसी बेत, यमसी का मतलब चलना होता है और बेत का मतलब घर होता है, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, या यमसी बेत की जगह पे यल्ला बेत का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं, ठीक। गाड़ी का दरवाजा खोलो, सामान रखना है। आपका मुदीर, आपका कफील आपसे अगर कहता है कि गाड़ी का दरवाजा खोलो सामान रखना है तो वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा? कहेगा इफ्ता बाब सैयारा, इफ्ता बाब सैयारा रकिब अगरात यानी सामान रखना है। इफ्ता का मतलब खोलना होता है। देखिए कोई भी चीज खोलना है तो उसको इफ्ता कहें, चाहे दरवाजा खोलना है, चाहे सूटकेस बैग खोलना है, कुछ भी खोलना है, रोजा खोलना है तो भी इफ्ता कहेंगे। इफ्ता तो ऐसे मशहूर है, इफ्तारी आदमी कहता है, रोजा खोलने को इफ्तारी कहते हैं, ठीक है। तो इफ्ता यानी खोलना। बाब का मतलब दरवाजा होता है, बाब का मतलब दरवाजा, अब छोटा हो बड़ा हो कोई भी दरवाजा हो उसको बाब कहेंगे, ठीक है। अब बड़ा है छोटा है तो उसमें कबीर और सगीर का इस्तेमाल किया जाता है। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, गाड़ी भी छोटी है बड़ी है तो उसमें कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रकीब का मतलब रखना होता है, रकीब का मतलब रखना होता है। और अगरात का मतलब सामान होता है, अगरात का मतलब सामान। कितने लोग अगरात बोलते हैं, कितने लोग अकरात बोलते हैं, या सामान को सामान भी बोलेंगे तो अरबी लोग समझते हैं, ठीक। जल्दी जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी जाओ गाड़ी स्टार्ट करो या गाड़ी चालू करो। यहाँ पीछे हमने बताया गाड़ी चालू करो, ठीक है, और यहाँ हमने गाड़ी स्टार्ट करो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग हिंदी उर्दू में चालू करना भी कहते हैं, स्टार्ट करना भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट दे दिया है। तो क्या कहेंगे? ताल सूरा सैयारा सगाल, ताल सूरा सैयारा सगल भी कह सकते हैं या सगाल भी कह सकते हैं। सगाल का मतलब चालू करना होता है और सुगुल का मतलब भी चालू करना होता है। सुगुल या सगल या सगाल ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो लोग कोई सगल बोलता है, कोई सुगुल बोलता है, ठीक। तो जो भी बोलता है आदमी को समझना पड़ता है, ठीक है। तो जल्दी आओ यानी सूरा ताल या ताल सूरा आगे पीछे करके बोला जा सकता है। गाड़ी को सैयारा कहते हैं और स्टार्ट करने को या चालू करने को सुगुल कहते हैं या सगाल कहते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो आपके दोस्त हैं आप उनसे भी चाहे तो थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि भाई सगाल होता है या सुगुल होता है, ठीक है, या सगल होता है या सुगुल होता है। इस तरह से आप पूछ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। कहते हैं कि जब तक हम किसी से कुछ पूछेंगे नहीं वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो शौचालय का दरवाज़ा बंद करो, शौचालय का दरवाज़ा बंद करो। हम लोग अपने देश के अंदर शौचालय बोलते हैं या बाथरूम लेटरिन बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं अलग अलग अपनी अपनी ज़ुबान है, अपने अपने लैंग्वेज है, तो अपने अपने लैंग्वेज में हर कोई अपने तरह से बोलता है, ठीक है। लेकिन अरबी में उसको हम्माम बोलते हैं, अरबी में उसको हम्माम बोलते हैं।
ठीक है, तो उसको कहेंगे शक्किर बाब, शक्किर बाब। अब शक्किर भी कह सकते हैं या शक्कर भी कह सकते हैं, शक्किर भी कह सकते हैं या शक्कर भी। शक्कर का मतलब बंद करना होता है या शक्किर का मतलब भी बंद करना होता है। तो कितने लोग शक्कर बोलते हैं, कितने लोग शक्किर बोलते हैं। तो वैसे आप भी बोल सकते हैं, जैसे सगल बोलते हैं, सुगुल बोलते हैं। तो किसी के जुबान का कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आदमी को समझना पड़ता है। अरबी लोग भी आते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आदमी को समझना पड़ता है। जैसे मैं मगसला में काम करता हूँ, हमारे पास कस्टमर आते हैं तो कोई बोलता है कौवी यानी प्रेस कर दो, और कोई बोलता है उसको अलग अलग तरीके से अपना अपना बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई आदमी आता है तो ऊती कहता है, ऊती का मतलब भी प्रेस करना होता है, और कौवी का मतलब भी प्रेस करना होता है। अगला सेंटेंस है, जैसे हमने बताया, बंद करो को शक्कर या शक्किर कहते हैं, ठीक है। और अगर बंद है तो उसको मशक्कर कहते हैं, मशक्कर, ठीक है। बंद है तो मशक्कर कह सकते हैं। कोई कहता है शक्कर यानी बंद करो, तो आप कह सकते हो मशक्कर यानी बंद है। कोई कहेगा शक्कर यानी बंद करो, तो आप कह सकते हैं मशक्कर यानी बंद, यानी पहले से बंद है तो कहेंगे मशक्कर, ठीक है। कोई कहता है इफ्ता, इफ्ता यानी खोलो, इफ्ता यानी खोलो, लेकिन अगर पहले से खुला हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं मफ्तूह, मफ्तूह यानी खुला हुआ है। मफ्तूह का मतलब पहले से खुला हुआ है। यानी हमें यहाँ आपको एक चीज बता देते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है, आप उसको ध्यान देंगे तो बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। मशक्कर, यहाँ मशक्कर में शक्कर का मतलब बंद करना होता है, और इफ्ता का मतलब खोलना होता है। लेकिन इफ्ता के बाद हमने यहाँ मफ्तूह लिखा, यानी इस पहले मौ है, और मशक्कर यानी शक्कर में भी पहले मौ लगा दिया। तो मौ लगा दिया तो मौ का मतलब यानी पहले से है, मौ का मतलब होता है पहले से, ठीक है, पहले से। अब जैसे शक्कर, शक्कर मतलब बंद करो, लेकिन आप कहते हैं मशक्कर यानी पहले से बंद है, ठीक है। उसी तरह से कोई कहता है इफ्ता यानी खोलो, तो आप कहते हैं मफ्तूह यानी पहले से खुला हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज आप ध्यान अगर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको सीखने को समझने को मिलेगा, ठीक है। गाड़ी का शीशा साफ करो, गाड़ी का शीशा साफ करो। अब देखिए गाड़ी का शीशा होता है, या घर में, यहाँ दुकान में भी शीशे लगे हुए होते हैं, तो उस शीशों में इनके को क्या कहते हैं, गिजाज कहते हैं। जो घर में दीवार में लगे हुए हैं या खिड़की में, दरवाजे में, उसको गिजाज कहते हैं। गाड़ी के अंदर भी लगा हुआ है जो खिड़की की तरफ, उसको गिजाज कहते हैं, या आगे जो लगा है उसको भी गिजाज कहते हैं। लेकिन वही एक होता है साइड में, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिरर कहते हैं और हिंदी में हम लोग आईना कहते हैं, ठीक है। उसको अरबी में मरारा कहते हैं या मराया कहते हैं। यानी शीशे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी। यानी पारदर्शी का मतलब होता है आर पार जो दिखने वाला हो, चाहे वो किसी भी कलर का हो, ठीक है। और अपारदर्शी होता है जिसमें आर पार नहीं दिखता है, हम देखते हैं तो उसमें हमारा चेहरा दिखता है, हमारी शक्ल सूरत दिखती है, ठीक है। तो उसको हम लोग अपने यहाँ आईना कहते हैं, और उसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं, गाड़ी में लगी होती है। तो उसको अरबी में मरारा कहते हैं या मराया कहते हैं। कितने लोग मराया कहते हैं, कितने लोग मरारा कहते हैं। मैंने बताया कि हाँ, किसी के जुबान पे कोई रोक टोक नहीं है, तो कुछ मराया कह सकते हैं या कुछ मरारा कह देते हैं। चलो आज बाजार चलते हैं, चलो आज बाजार चलते हैं। यल्ला अल-यौम सुक यम सेना, यम सेना। अब यहाँ पे देखिए हमने यम सेना का इस्तेमाल किया है। यमसी का मतलब चलना होता है, यमसी का मतलब चलना होता है। तो हम किसी से कहते हैं चलो तो यमसी कह सकते हैं, ठीक है। या यम सेना भी कह सकते हैं, यम सेना, यम सेना कह सकते हैं, यानी चलो, ठीक है। तो ये मैंने जो लोग जैसे बोलते हैं उस तरह का मैं लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो आज बाजार चलते हैं, तो यल्ला अल-यौम सुक यम सेना, सुक यम सेना। यल्ला का मतलब भी चलो होता है, यल्ला का मतलब भी चलो होता है। अब यहाँ पे चाहेंगे तो यल्ला हटा करके यमसी भी लगा सकते हैं, यमसी अल-यौम सुक यम सेना, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने दो सेंटेंस यहाँ इसलिए अलग अलग दिया है ताकि आपको दोनों मालूम हो सके, ठीक है। तो यल्ला का मतलब भी चलो होता है, यानी एक और चीज है, यल्ला इस्तेमाल करते हैं यानी अभी चलना है ना, तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे चलो आज बाजार चलते हैं, तो कहेंगे यल्ला अल-यौम यानी आज। यल्ला का मतलब चलो, अल-यौम का मतलब आज होता है, और सुक का मतलब बाजार होता है। सुक का मतलब बाजार, यम सेना का मतलब चलते हैं, ठीक है। यम सेना का मतलब चलते हैं। अब देखिए सुक का मतलब भी बाजार होता है, और इसवाक का मतलब भी बाजार होता है। तो आप इसवाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो, बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो, तो कहेंगे इन तगुल वैन अब गारो। इन तगुल यानी तुम बोलो, इन तगुल यानी तुम बोलो या आप बोलो, ठीक है। वैन का मतलब कहाँ,
अवगा का मतलब चाहते हो और रोह का मतलब जाना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे हम जाते हैं तो बहुत से टैक्सी वाले पूछते हैं कि वैन रो वैन रो वैन रो, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है, वैन रो चिल्लाते हैं। है ना, अपने यहाँ तो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आओ आओ यहाँ चलते हैं, यहाँ जगह का नाम चिल्लाते हैं, फला फला जगह चिल्लाते हैं, गोरखपुर गोरखपुर चाहे कुशीनगर, ऐसे लोग चिल्लाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत से लोग हैं कि यहाँ पे वो नहीं, नाम जगह लेकर के नहीं चिल्लाते हैं, वैसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वैन रो हबीबी, यानी कहाँ जाना है, ठीक है। तो बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो, इस तरह से भी कोई कह सकता है। इन तगुल वैन अबगार हो, यानी बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो। सीधा जाओ खिड़की के पास न रुको, सीधा जाओ खिड़की के पास न रुको। हम लोग भी ऐसे अपने देश में कहते हैं, कोई आदमी गाड़ी खड़ा करता है या खिड़की के पास आके खड़ा होता है, हम कहते हैं भाई खिड़की के सामने मत रुको, यहाँ से जाओ, सीधा जाओ, आगे जाओ, हम लोग कहते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ पे भी वैसे लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारे दुकान के सामने कोई रोक रहा है या हमारे खिड़की के सामने कोई रुका हुआ है तो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कैसे, सीधा रहो। यहाँ पे सीधा या सीधा जाने को हम लोग अपने देश में कहते हैं सीधा कहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सीधा कहते हैं। तो सीधा नहीं कहते, सीधा कहते हैं। सीधा रहो यानी सीधा जाओ, सीधा जाओ, ठीक है। माँ वक़्फ़ यानी नहीं रुको, नहीं रुको। गरीब यानी पास में, नहीं रुको यानी पास में। सुब्बाक, सुब्बाक का मतलब खिड़की होता है, ठीक है। सुब्बाक का मतलब खिड़की होता है। दूसरा भी इसका तरीका है बोलने का, दृसा, दृसा का मतलब भी खिड़की होता है। तो आप दृसा भी बोल सकते हैं या सुब्बाक भी बोल सकते हैं। तो सीधा जाओ खिड़की के पास न रुको कहना होगा तो कहेंगे सीधा रहो। माँ वक़्फ़, गरीब सुब्बाक, दृसा या दृसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा का मतलब आपको मैंने बता दिया कि सीधा का मतलब सीधा होता है, या आगे भी आदमी कह सकते सीधा रहो यानी आगे जाओ, आगे जाओ। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है, इसलिए कि अभी मैंने बताया कि किसी के जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ना कि यहाँ पे जो बिल्डिंग होती है, हम लोग अपने यहाँ माला कहते हैं ना, बिल्डिंग का माला, तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, ताबुक कहते हैं। बिल्डिंग को के माला को ताबुक कहते हैं। और जो ईंट इसमें लगती है दीवार के अंदर जोड़ने में, हम लोग अपने यहाँ उसको ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे सीमेंट की ईंटें होती है तो उसको भी यहाँ पे ताबुक कहते हैं। तो ताबुक उसको भी कहते हैं, और बिल्डिंग का माला जो होता है, मंजिल होता है, उसको भी ताबुक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कैसे क्या चीज़ को कहाँ हम समझेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक। तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ, तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ कहना होगा तो कहेंगे इंत गिद्दाम यम सेना। इंत गिद्दाम यानी तुम आगे, यम सेना मतलब चलो, यम सेना का मतलब चलो, मैं पीछे से आता हूँ। तो इजी अना वरा, इजी अना वरा यानी मैं पीछे से आता हूँ। अब आप चाहें तो वरा की जगह पे खल्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खल्फ का मतलब भी होता है पीछे और वरा का मतलब भी होता है पीछे, लेकिन खल्फ और वरा में अंतर क्या है। वरा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन खल्फ का मतलब पीठ भी होता है। आदमी का जो पीठ होता है, आदमी का चाहे जानवर का कोई भी, तो उसको भी उसको खल्फ कहते हैं, ठीक है। तो खल्फ यानी पीठ पीछे होता है ना, इसके वजह से ये हम पीछे के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोग खल्फ भी बोलते हैं, कितने लोग वारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ, तो इन तगिद्दाम यमसेना इजी अना वरा, इस तरह से कह सकते हैं। कैसे आदमी हो तुमको दाएं और बाएं मालूम नहीं है। कैसे आदमी हो तुमको दाएं और बाएं मालूम नहीं है, ये अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे। कहेंगे कैफ नफर इंता, कैफ नफर इंता यानी कैसे आदमी हो। कैफ नफर इंता का मतलब होता है कैसे आदमी हो। यमीन व यसार, यमीन व यसार, यमीन का मतलब दाएं होता है और यसार का मतलब बाएं होता है। यमीन का मतलब दाएं यानी दाहिने, और यसार का मतलब बाएं यानी उल्टे हाथ होता है, ठीक है। माफ़ी मालूम यानी मालूम नहीं है, माफ़ी मालूम यानी मालूम नहीं है, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं। तो कैफ का मतलब कैसे, नफर का मतलब आदमी, अब नफर का मतलब आदमी, इन तक का मतलब तुम होता है, यमीन व यसार यानी दाएं और बाएं, माफ़ी मालूम यानी मालूम नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो कैसे आदमी हो तुमको दाएं और बाएं मालूम नहीं है, ये अल्फाज ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दाएं और बाएं समझना है, ठीक है। तो जो लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो अगर इसकी बात को नहीं ध्यान देते हैं तो भी चल जाते हैं, इसलिए कि उनको दाएं बाएं से ज़्यादा। लेकिन कोई आदमी अगर आपसे कह देता है कि दाएँ और बाएँ, तो आप क्या समझेंगे। यसार या यमीन कहते हैं, कहेगा तो कैसे समझेंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी से रास्ता पूछते
पूछते हैं तो सामने वाला कहेगा यसार रो, यसार रो या यमीन रो, यानी दाएं जाओ या बाएं जाओ, तो आपको नहीं मालूम होगा तो कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना, हर चीज़ को, हर अल्फाज हर आदमी के लिए ज़रूरी है, हर आदमी को जानना ज़रूरी है। ठीक है, अभी पैसा नहीं है बाद में दे दूंगा, अभी पैसा नहीं है बाद में दे दूंगा कहना होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे अलहीन माफी फ्लूस, अलहीन माफी फ्लूस, यानी अभी पैसा नहीं है। अलहीन का मतलब देखिए अब भी होता है और अभी भी होता है। बहुत से लोग हमको पूछते हैं भाई अब का अरबी क्या होगा, कोई कहता है अभी का अरबी क्या होगा, तो ठीक है यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब या अभी का मतलब अरबी में अलहीन होता है या अलान होता है, अलान भी कहते हैं और अलहीन भी कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं है, यहाँ बहुत से लोग है के लिए, नहीं के लिए, सिर्फ नहीं के लिए माफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ नहीं के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे इसमें के अंदर दो अल्फाज है, एक का है माँ, दूसरा है फ़ी। तो माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है, लेकिन माँ का मतलब क्या भी होता है, ये भी आप जान लीजिए, माँ का मतलब क्या भी होता है। लेकिन जब माँ और फ़ी दोनों एक जगह मिलेगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ नहीं है, ये दो सेंटेंस आएंगे, नहीं और है, यानी माफ़ी यानी नहीं है। फ्लूस का मतलब पैसा होता है, यहाँ पे फ्लूस की जगह पे आप चाहें तो माल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अलहीन माफ़ी माल आती बादेन, आती बादेन, आती का मतलब देना होता है। जैसे आपसे कोई कहता है दो तो भी कहेगा आती, आप कहेंगे देता हूं तो भी कहेंगे आती, किसी से कहेंगे दिया तो भी कहेंगे आती। ठीक है, या कहेंगे दोगे तो भी कहेंगे आती, यानी हर जगह यहाँ पे आती का इस्तेमाल किया जाता है। यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है, यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है, यानी हम लोग अपने देश में कहते हैं स्पेशलिस्ट भी इंग्लिश है ना। ठीक है, यानी हर काम में आदमी माहिर होता है, सारा काम आदमी जानता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आदमी हर काम में माहिर है, बहुत माहिर आदमी है, कहते हैं ना, गाड़ी चलाने में माहिर है या कोई भी काम करने में माहिर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में स्पेशलिस्ट कहते हैं या ऑलराउंडर कहते हैं, ऑलराउंडर भी कहते हैं और स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, और हम लोग माहिर भी कहते हैं। लेकिन माहिर शब्द जो है वो अरबी का अल्फाज है, हम लोग हिंदी या उर्दू में माहिर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अरबी अल्फाज है। ठीक है, तो यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है कहना होगा तो कहेंगे हाजा तबीब, यानी यह डॉक्टर, कुल्लु मरीद यानी हर बीमारी, कुल्लू का मतलब सब या सारा, ठीक है, सारा बीमारी या सब बीमारी या हर बीमारी। ठीक है, ली का मतलब लिए होता है, ली का मतलब लिए होता है ना, ली का मतलब मेरा भी होता है। ठीक है, ली का मतलब मेरा भी, तो कई जगह लिए, ली मेरा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कई जगह लिए के लिए भी, यानी मेरे लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी ली का इस्तेमाल करते हैं। फ़ी का मतलब है, फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, तुम नए हो इधर उधर न जाओ पुलिस पकड़ लेगा, तुम नए हो इधर उधर न जाओ पुलिस पकड़ लेगा, ये अगर हमको कहना होगा तो कहेंगे इंत जदीद, इंत जदीद, जदीद यानी नया, इंत का मतलब तुम और जदीद का मतलब नया होता है। ठीक है, मिन्ना मिन्ना, मिन्ना मिन्ना लोग कहते हैं, मिन्ना मिन्ना यानी मिन्ना का मतलब होता है इधर उधर। हम आए थे नया यहाँ पे तो हमारा कपिल हमको मिन्ना मिन्ना बोला, तो हम तो मिन जानते थे कि मिन का मतलब से होता है या मिन का मतलब कौन होता है, लेकिन ये मिन्ना मिन्ना बोल रहा है, ये क्या होता है? मेरा साथी था, उसको मैं बोला ये मिन्ना मिन्ना बोल रहा था, तो वो हमको बताया नहीं कि मिन्ना मुन्ना का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं बहुत बार उसको रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं बताया, बोला मुझे मालूम नहीं है। तो भाई आपको खुद अपना सीखना होगा, खुद सीखना होगा। मैं जानता हूं कि क्योंकि हमारे साथ गुजर चुका है कि कोई आदमी यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई आदमी सपोर्ट नहीं करता, साथ में आपके अगर कोई लोग काम करते हैं ना तो नहीं सपोर्ट करते, नहीं बताते हैं, इसके वजह से कि आदमी जान जाएगा तो कहीं हमसे तेज हो जाएगा तो इसकी कदर ज्यादा होगी। इसलिए आपको वीडियो कोई भी देखें तो खूब अच्छे तरीके से देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, नहीं समझ में आए तो बार बार देखें, 10 बार देखें। ठीक है, जब उस वीडियो को अच्छे से आप समझ जाएं, अच्छा से याद हो जाए, तो ही आप दूसरे वीडियो की तरफ नजर बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि एक किताब आप पढ़ नहीं पाएंगे, दूसरे किताब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इधर भी नहीं मालूम उधर भी नहीं मालूम। कहते हैं कहावत ना कि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो वही हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी वीडियो देखें तो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। तो तुम नए हो इधर उधर न जाओ पुलिस पकड़ लेगा कहना होगा तो कहेंगे इंत जदीद मिन्ना मिन्ना मा तुरो, मा तुरो, माँ का मतलब नहीं, तुरो का मतलब तुम जाओ, तुरो का मतलब
तुम जाओ, ठीक है। सुरता अमसिक, सुरता का मतलब पुलिस होता है, अमसिक का मतलब पकड़ना होता है।